जी हमारे बीच में हमारे स्पीकर रोहित स्वामी सर, डॉक्टर रोहित स्वामी, डॉक्टर पूनम गोयल, डॉक्टर तेज प्रताप सिंह, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, and thank you so much moderator Dr. Anshujan ma'am. क्लैपिंग प्लीज। और अब मैं टीम नारायणा को एक बार स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। दीपक सर, विकास सर, प्लीज कम अप ऑन स्टेज। टीम नारायणा। सो टीम नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम को हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे आप सभी के बीच में। क्लैपिंग प्लीज, एक बार तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। I would like to request Dr. B.R. Bagaria sir, Joint Replacement Expert, Manipal Hospital, Jaipur. Please come forward, sir. पहले देखा गया 1994 में सिर्फ 5 लोगों के साथ शुरू हुआ ये सफर लाखों लोगों के विश्वास से आगे बढ़ रहा है। एसके फाइनेंस ने कस्टमर्स के सपनों और जरूरतों को समझा और फाइनेंस के द्वारा उनके जीवन जीने के स्तर को बेहतर बनाने में उनका साथ दिया। ऐसे ही अनगिनत सपनों और हुनर को एसके फाइनेंस ने तरक्की के पहियों से जोड़ा और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए रफ्तार दी है। रिक्वेस्ट करूंगी कमलेश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो स्टेज पर आ जाएं। कमलेश शर्मा जी और मुकेश मिश्रा जी से रिक्वेस्ट कि डॉक्टर बी आर बगड़िया सर का स्वागत करें इस बैच के साथ, अपलैंड के साथ। और आप जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट हैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर से। वन स्टेप अहेड जॉइंट रिप्लेसमेंट, चलेंगे आप तो दौड़ेगी जिंदगी। अब हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं आप सभी के बीच में और इट्स माय प्लेजर कि इस सेशन को मैं ही मॉडरेट करने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी प्रीति सक्सेना। और अब आप मेरे साथ कनेक्ट रहने वाले हैं क्योंकि हम डॉक्टर बी आर बगड़िया के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। चलेंगे आप तो दौड़ेगी जिंदगी पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए। तालियां कुछ कम है और यहाँ तो इतनी सारी नारी शक्ति बैठी हुई है, तो एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगी क्योंकि जब हम बात करते हैं कि चलेंगे आप दौड़ेगी ज़िंदगी पर, तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि जो हमें सलाह दे रहा है आखिर वो किस बात की प्रामाणिकता के साथ हमारे साथ इस बात को लेकर के चलता है। डॉक्टर बी आर बगड़िया सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। और आपके नाम बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो सिर्फ हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि काश ये रिकॉर्ड हमें भी मिल जाए, लेकिन ऐसा जब भी होता है जब कोई दिल से, दिमाग से, शिद्दत से मेहनत करता है। आउटलुक हेल्थ सर्वे इंडिया के द्वारा फर्स्ट रैंक बेस्ट ऑर्थोपेडिक विभाग जयपुर का रिकॉर्ड भी आप ही के अपने टीम के नाम है और आपके नाम एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 भी आप ही के नाम है, एक बार फिर से तालियां चाहेंगे।
और 15,000 से ज़्यादा सफलतम जॉइंट सर्जरी 18 सालों में करने का खिताब भी आप ही के नाम है। मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 भी आप ही के नाम है। बेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन अवार्ड राजस्थान हेल्थ समिट 2017 में आपको दिया गया। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब तक आपकी सांसें चलें तब तक आप भी चलने चाहिए। ऐसी इनकी सोच है, ऐसा इनका मानना है। जनरली हम सोचते हैं कि हमारे अगर जॉइंट प्रत्यारोपण की बात आए, जोड़ प्रत्यारोपण की, तो सिर्फ 60, 70, 80 साल तक ही संभव है, राइट? ऐसा ही सोचते होंगे। विश्व में पहली बार 100 वर्ष की महिला के घुटनों का प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर इतिहास बनाकर आपके सामने मौजूद हैं। वो कोई और नहीं, वो है डॉक्टर बी आर बगड़िया सर, और आज हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं आप सभी के बीच में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले। और सवाल जब बात जोड़ों की आती है तो जोड़ का सबसे ज़्यादा भार हमारे घुटनों पर ही रहता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में दर्द महसूस होता है? आप सबकी तरफ से सवाल है। 40 की उम्र में आते आते ये घुटनों का दर्द होना शुरू हो जाता है। समाज में इसका बहुत ज़्यादा बर्डन भी देखा गया है, आखिर क्यों? आप सबको मेरा नमस्कार। और वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस जो फेस्ट है, ऑर्गेनाइजर्स है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस स्टेज पे इनवाइट किया और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। तो मैडम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अपन मान के चलते हैं कि एक इंसान की जो लाइफ है वो उसके अलग अलग फेजेज होती है। एक चाइल्डहुड फेज होती है, फिर एडोलेसेंट होती है, फिर आपका एक वर्किंग एज होती है, एक उसके बाद में वृद्धावस्था आती है। तो वर्किंग फेज जो होती है वो एवरेज 20 साल से 40 साल की एज में, मतलब बहुत ही एक्टिव इंसान रहता है और उस टाइम बहुत कुछ अचीव करता है। एजुकेशन के बाद में जॉब और उसके बाद में फैमिली एस्टेब्लिश करने का जो काम होता है वो इस एज में होता है। ज़्यादातर लोगों को परवाह नहीं होती और बहुत फुली एक्टिव होकर काम करते हैं। सडनली सबको ऐसा फील होता है, मुझे भी फील होता है, आपको भी फील होता होगा कि यार 40 के हो गए, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे लेते हैं। तो आपने देखा होगा अमूमन कई बार अपन रनिंग शुरू करते हैं, कोई साइकिलिंग शुरू करता है, कई बार जिम में ट्रेडमिल करना शुरू कर देते हैं, और कई बार हिल स्टेशन पे चले जाते हैं और वापस आते हैं तो लगता है कि दर्द शुरू हो गया घुटनों में। हमारे ओपीडी डे टू डे एक्टिविटी में जब इस तरह की एक्टिविटी करके ओपीडी में जब पेशेंट आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बहुत फिट था, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक पता नहीं कैसे दर्द हो गया। तो आपने देखा बॉडी का एक रिजर्व पावर होता है जिसमें रीजनरेशन यानी बॉडी सेल्फ हील करती है और डीजनरेशन यानी डैमेज होता है। दोनों का एक बैलेंस चलता है, लेकिन 40 पे जाते जाते वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। और घुटनों के अंदर डिजेनरेटिव प्रोसीजर जो है वो रीजनरेशन से आगे निकल जाती है, इसलिए आपको दर्द शुरू होता है। और वो यूजुअली जो सिम्टम, पहला सिम्टम यही आता है कि घुटने में अचानक सूजन आ गई या दर्द शुरू हो गया। उस टाइम आप मान के चलो कि वो बहुत ही अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और उस टाइम उसको अपन बहुत परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करें, क्या कारण है ऐसा कि वो उस एज में हो जाता है? देखो, सबसे प्रिडोमिनेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो जेनेटिक होता है, वो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ओबेसिटी है, कोई भी चोट लगी है, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक जैसे फ्लोराइड वाटर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन रोक सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो उसको, जैसे चोट लगी है तो उसको अपन ट्रीटमेंट करा करके। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल भी इसमें इंक्लूड है क्या? हाँ, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह का जॉब करते हो, आपकी रहन सहन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे नॉर्मली एक इंसान है जो 5 फीट और 10 इंच का है, उसका वेट 70 केजी के आसपास होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका वेट 100 के आसपास चला जाता है। तो सोचिए कि वो वेट जो है वो कंटिन्यूसली आपके घुटनों पे ही आएगा, तो डेफिनेटली जो चीज़ 10 साल या 15 साल बाद में कुछ चेंजेस आने वाले थे वो 10 साल पहले ही आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, बॉडी वेट कम रखना चाहिए, और जैसे नीचे बैठने की आदत थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए उससे। और जैसे जिस एनवायरनमेंट में, जैसे आप मान लो फ्लोराइड पानी जोन में है तो वहाँ का पानी
फ्लोराइड युक्त वाटर कम लेवें या उसके लिए कोई प्रिवेंटिव जो ऑप्शंस होते हैं वो अपनाने चाहिए। और यदि चोट लग गई है आपके घुटनों में यंग एज में तो टाइम पे इलाज करा लेना चाहिए, अदरवाइज वो आगे जा करके ऑस्टियोआर्थराइटिस में बदल जाता है और घुटना खराब हो जाता है। डॉक्टर साहब एक समय था, अगर हम थोड़े समय पहले की बात करें तो दादी नानी को अक्सर ये कहते सुनते थे, घुटनों में दर्द है, काश कोई ऐसी मशीन होती कि घुटने भी बदल जाते। ऐसा पहले हम सुनते थे, लेकिन अब जब जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आती है तो इसका क्या स्कोप है घुटनों के दर्द से कनेक्ट करें तो? देखिए मैम, मैंने बताया कि आपकी शुरुआती स्टेज है जिसमें आपके सिम्टम्स आते ही हैं, उसको हम रोक सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन जब घुटने घिस के उस स्टेज के बियॉन्ड चले गए जहां हम उसको मेडिकली या फिजियोलॉजिकली या हम प्रिवेंटिव एक्शन से ठीक नहीं कर सकते हैं, वहां फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट से एक इंसान आराम से 20-25 साल फिर एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन सब ये आज की जैसे सोसाइटी में, हालांकि इसके प्रति आप बहुत अवेयर हो गए, लेकिन फिर भी अपन मोटा मोटा यदि मान के चलें कि लोग के दिमाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में क्या है, लोग सोचते हैं कि पूरा घुटना ही बदल देते हैं या पता नहीं इसमें क्या कर देते होंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और एक चीज़ और जुड़ जाती है डॉक्टर साहब, जब नी रिप्लेसमेंट की बात आती है कि इसके बाद बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जिसको करना पड़ेगा, मेडिसिन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, तो ये एक भ्रांति है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इसकी लाइफ जो आपने बताई कि 25 साल तो आराम से 20-25 साल हम निकाल लेते हैं, तो उसके साथ साथ हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको नी रिप्लेसमेंट को समझना होगा कि एक्चुअली है क्या। नी रिप्लेसमेंट सिर्फ जो जॉइंट की कार्टिलेज डैमेज हुई है उसको मेटल से रिप्लेसमेंट है उसका। ये ऑलमोस्ट आधे घंटे